बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ा। आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है रिलेशनशिप्स के बारे में कि रिलेशनशिप्स को हमने कैसे मैनेज हम कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स में जो इश्यूज आते हैं उनको किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह से उनको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। इस मौजू पे हम पहले भी थोड़ी बात कर चुके हैं, उसी बात को हम मज़ीद बढ़ाते हुए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था ड्यू रिस्पेक्ट का फार्मूला, उसकी मैं आज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर देना चाहता हूँ कि ड्यू रिस्पेक्ट जो है उसका क्या मतलब है, उसके क्या मीनिंग्स हैं और उसमें क्या कहने का कहा गया है। ड्यू रिस्पेक्ट का जो फार्मूला है ये मैंने परसीव किया है हदीस कुदसी से, जिसमें कहा गया है, ये काफ़ी लंबी हदीस है जिसका जो मेन फोकस है इस बात पे है कि हर शख्स को उसके मर्तबा में उतारो। और यही इसी चीज़ को मैंने ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि उसको करार दिया कि ड्यू रिस्पेक्ट देना सबसे बड़ा और सबसे आला तरीन रिलेशनशिप्स का फार्मूला है। अच्छा, ड्यू रिस्पेक्ट जो है, सबसे पहले हम फैमिली रिलेशंस की तरफ आते हैं कि अगर हम फैमिली रिलेशन में ड्यू रिस्पेक्ट के फार्मूले को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह अप्लाई करेंगे। फैमिली रिलेशंस में देखें, पाकिस्तान का जो फैमिली का सेटअप है, सॉरी टू से, उसमें ख़ासा मुश्किल फैमिली सेटअप्स हैं हमारे। कहने अगर मुझे कहने की इजाज़त दी जाए कि हक बात करने वालों को या स्ट्रेट फारवर्ड लोगों को पसंद नहीं किया जाता फैमिली के पॉलिटिक्स में, फैमिली की बातें में, जो फैमिली के रिलेशनशिप्स होते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में भी अगर आप स्ट्रेट फारवर्ड हैं, आउटस्पोकन हैं, तो इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। अगर आप बच्चों के साथ बच्चे आपके हैं, वो अगर आपसे खुल के बात करते हैं, सच बात करते हैं, हक बात करते हैं, तो इस चीज़ को भी कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे माशरे में ज़्यादातर जो है ये लोगों का दिया हुआ डाटा ही है जो मेरे पास है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इट्स नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लोग कहते हैं कि हमें बहुत ही मुनाफ़क़त के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए। मियाँ बीवी का रिश्ता है या बच्चों के साथ रिश्ते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा यानी कि हाइपोक्रेसी के साथ काम लेना पड़ता है, वरना शायद मुश्किलात हो जाएँ रिश्तों में। तो इसके लिए भी हमसे अक्सर गाइडलाइंस माँगी जाती हैं कि हम क्या करें। अच्छा देखिए, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि जो रिलेशनशिप, स्पेशली अगर हम फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो हम ये कतई नहीं कहते कि फ़र्ज़ करें आप बीवी हैं, आप वाइफ़ हैं और आपके हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं। टोटल आप हो गए 5 लोग, 5 लोगों की फैमिली। अच्छा देखिए, 2 चॉइसेस हैं आपके पास इसमें रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए। पहली चॉइस तो ये है कि आप 5 लोग हैं, आप यानी कि आपके अलावा 4 लोग हैं। आप आज से फ़ैसला कर लें कि जी मैंने इन चारों लोगों को बदलना है, अपने मुताबिक बदलना है, और आप इस काम को लेके, इस आउटकम को लेके चल पड़ते हैं। ये एक तकलीफ़ रास्ता हो जाएगा। मेबी आपको 1 साल लग जाए और कोई भी ना बदले, आपके अलावा जो चारों लोग हैं, आपके मियाँ और आपके बच्चे, उनमें कोई चेंज ना आप ला सकें। चांसेस आर देयर, ये रूटीन की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद चेंज हो जाएँ। खुद चेंज हो जाएँ, ये बहुत आसान रास्ता है। सिर्फ़ डिसीज़न लेने की देर है, फ़ैसला करने की देर है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आप खुद चेंज हो सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जो लोग कामयाब होते हैं, जिन्होंने कामयाब होना होता है, वो खुद चेंज होते हैं। हाँ, उसके बाद अपने आप को चेंज करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि दूसरों में भी, अपनी फैमिली मेंबर्स में भी चेंजेस लाई जाएँ, बिल्कुल वो पॉसिबल है। कहीं छोटे लेवल पे, कहीं बड़े लेवल पे चेंजेस बिल्कुल लाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए वही चीज़, वही फार्मूला लर्निंग का, लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें, कुछ ना कुछ सीखें, अप्लाई करें, रिज़ल्ट्स लें, आगे चल पड़ें, वो ज़रूरी है। लर्निंग के बगैर अगर हम चाहें कि खुद ब खुद सारा कुछ ठीक होता जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, मुश्किल काम है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये एक तो ड्यू रिस्पेक्ट का फार्मूला, जो हम दोबारा मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं कि बतौर हस्बैंड, बतौर वाइफ और बच्चे, सभी रिश्ते एक दूसरे को ड्यू रिस्पेक्ट दें और इस पे बात भी करें घर में कि वालिद को, जो वालिद है,
फ़ादर है उसको फ़ादर के तौर पे उनको वो जितनी रिस्पेक्ट दी जा सकती है बिल्कुल मिलनी चाहिए। बच्चों को भी उनके मतलब कह लें कि एज के हिसाब से उनके कह लें कि एज हो गया क्वालिफ़िकेशन तो ख़ैर इसमें कोई कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि रिश्तों में रिस्पेक्ट यानी कि ड्यू रिस्पेक्ट बच्चों को भी मिलनी चाहिए, बीवी को भी मिलनी चाहिए। इसी तरह अगर आप वाइफ़ हैं, बीवी हैं तो आप भी अपने शौहर और बच्चों को ड्यू रिस्पेक्ट दें और इस पे बात भी करें घर में जो असल चीज़ है, कि हमें एक-दूसरे को ड्यू रिस्पेक्ट देनी है। और अच्छा एक चीज़ और अगर ऐड कर लें साथ में, थोड़ा-सा फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए ग्रैटिट्यूड जो है, शुक्रगुज़ारी का जो है फैक्टर भी बीच में लाएँ और उसको डिस्कस भी करें। बच्चों को थैंक्स कहना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना सिखाएँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए, शुक्रगुज़ारी का जज़्बा हो, जो भी आपके काम आता है आपके फ़ादर ने आपके लिए कुछ किया, उनका थैंक्स कहें, उनको शुक्रिया कहें, आपकी अम्मा ने आपके लिए अच्छा खाना बनाया, उनका शुक्रिया अदा करें। इसी तरह हस्बैंड वाइफ़ का और वाइफ़ हस्बैंड के शुक्रिया अदा हमें बाकायदा लफ्ज़ों की सूरत में भी करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए रिलेशनशिप को, जी उनका तो फ़र्ज़ था, उन्होंने कर दिया तो क्या किया? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए हमारा। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाता है कि जी अगर ऑफ़िस में हैं तो हम ऑफ़िस में भी ड्यू रिस्पेक्ट का यही है कि अपने कोलीग्स को जो सीनियर्स हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट बनती है उनको उनका उनके सीनियरिटी की वजह से भी एज की वजह से भी उनको रिस्पेक्ट दें और जो जूनियर्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट दें इज़्ज़त के साथ उनसे बात करें डेफ़िनेटली वो भी जवाब जवाब में आपको उसी किस्म की इज़्ज़त आपको देने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये रूटीन की बातें हैं, स्पेशल केसेस में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा इसके बाद आ जाता है जी बिज़नेस में भी ड्यू रिस्पेक्ट का फार्मूला बहुत बड़े बड़े मैजिक्स कर सकता है और हो रहे हैं कि आप अच्छा ड्यू रिस्पेक्ट में ये भी है देखिए मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो घर का मुलाजिम है इवन बिज़नेस से हट के भी बात मैं कर रहा हूँ जनरल बात है ये मुलाजिम कहीं भी हैं आपके घर में है ऑफिस में है आपके बिज़नेस ऑफिस में है कहीं भी है उसको भी ड्यू रिस्पेक्ट दें उसका भी हक बनता है जो बंदा आपके लिए चाय बनाता है जो बंदा आपके लिए खाना बनाता है उसका ड्यू रिस्पेक्ट उसको उसका हक है उसका हक उसको अदा करें बदतमीज़ी या बुरा भला हमें नहीं कहना कि किसी को कोई हक नहीं है ये आखिरी हल है जिस तक ना ही पहुंचा जाए तो बेहतर है कोई किसी किस्म का इशू है वो बातों से टेबल टॉक से जैसे मैंने आपको पहले भी हुआ था कि दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें लड़के मुल्क अदारे लोग अल्टीमेटली टेबल टॉक पे आके बात करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम नरम हाथ रखें रिश्तों पे अगर हमारे आपस में अगर तनाज़ात हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भी तो उनको इस लेवल तक मत ले जाएं कि वो हल होने के काबिल ना रहें हमारे रवैयों की वजह से नरम रवैया रखें और फैमिली जो रिलेशनशिप्स में उसमें मैंने कहा कि अगर कहीं खुदा न खास्ता आपके साथ कोई इश्यूज़ ऐसे हैं जो हल होने के काबिल नहीं है फौरी हल होने के काबिल नहीं है फासला रखें अपने रिश्तों के दरमियान से 10 फुट का फासला रखें उसका मतलब यही है कि खुदा न खास्ता यानी कि आपको फिज़िकल एक्टिविटी ना खुदा न खास्ता हो जाए आपसे जो बाद में आपके लिए परेशानी का और पेशेमानी का बायस बने फासला रखें और वक़्त दें रिश्तों को फैमिली में इश्यूज़ आते हैं कई किस्म के तो उनमें भी अगर फासला होगा सोचने का टाइम मिलता है दोनों तरफ के लोगों को और उसके बाद बेहतर डिसीजन हम लेने के काबिल हो जाते हैं तो ड्यू रिस्पेक्ट को जो मैंने पिछले बहुत सालों से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ रिकमेंड कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं क्योंकि ये हदीस कुदसी से भी ड्राइव किया हुआ है आइडिया तो इट्स वंडरफुल इट्स अमेजिंग रिजल्ट्स है माशाल्लाह और कभी भी यानी कह सकते हैं कि मायूसी नहीं हुई मुझे इस फार्मूले से और हमेशा मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे जिनके स्पेशल इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में तो उनको भी ये फार्मूला मैंने हमेशा रिकमेंड किया है और उन्होंने वंडरफुल रिजल्ट्स लिए हैं और दे आर हैप्पी फ्रॉम देयर रिलेशनशिप्स नाउ तो इसमें रिलेशनशिप्स के बारे में काफ़ी बातें हो गई हैं मेरा ख्याल है किसी किस्म का भी क्वेश्चन आपके जहन में आए आप बिला झिझक आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कोशिश करें कि वॉइस मैसेज हो एक आध मिनट में अपनी जो मेन आपका जो बात है उसको आप कर सकते हैं अगर इज्तमाही लेवल की बात हुई तो हम उसको उसका वीडियो इंशाल्लाह कर देंगे बनाएंगे इंशाल्लाह अगर इनफरादी बात हुई तो हम बिल्कुल और आखिर में लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें चीज़
और ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ जो बेहतरी का बायस हो, फलाह का बायस हो, आपकी अपनी ज़ात के लिए या लोगों के लिए। इल्म नाफ़े इसे कहा जाता है दीन के नुक्ते नज़र से, कि इल्म नाफ़े नफ़ा देने वाला इल्म, ख्वाह आपकी ज़ात को और दूसरों को, उसके सीखने की कोशिश में रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।